उसे देखकर भला कौन कह सकता था कि ये मामूली सी दिखने वाली महिला एक सीरियल किलर हो सकती है। कौन कह सकता था कि वो एक ऐसी महिला हो सकती है जो इधर उधर नहीं बल्कि मंदिर ले जाकर लोगों का मर्डर करती थी। उस महिला ने अपनी जिंदगी में इतने कत्ल किए कि उसे उनकी गिनती भी शायद याद नहीं होगी। वो ऐसी सीरियल किलर थी जो अपने पहले कत्ल के बाद 7 सालों तक खामोश बैठी रही। सुनकर यह कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन यह फिल्म नहीं बल्कि कर्नाटक की उस महिला की सच्ची कहानी है जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए उस राह को चुना जहां रास्ता आखिर में फांसी के फंदे तक जाता है। दोस्तों, रोंगटे खड़ी कर देने वाली यह दास्तां है हिंदुस्तान की पहली सीरियल किलर डी कम्पम्मा की, जिसने साइनाइड जैसे केमिकल से ना जाने कितने लोगों को एक पल में मौत के घाट उतार दिया। परिवार वालों ने इसे नाम दिया था डी कम्पम्मा, लेकिन अदालत के दस्तावेजों ने इसे साइनाइड मलिका बना दिया, क्योंकि यह अदालत के लिए किसी खौफनाक हकीकत से कम नहीं थी। वैसे सोचने वाली बात है कि अदालत को आखिर कौन से ऐसे सबूत मिले होंगे जिसकी वजह से अदालत ने भी माना कि हिंदुस्तान के इतिहास में उससे ज्यादा खतरनाक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हो ही नहीं सकती है। डी कम्पम्मा की इसी खूनी हिस्ट्री को जानने के लिए पहले चलिए चलते हैं इसकी शुरुआती जिंदगी के कुछ अहम पन्नों को पलटने। केडी कम्पम्मा कर्नाटक के कलगीपुरा गांव में सन 1970 में पैदा हुई थी। इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जिसके लिए छोटी छोटी जरूरतें पूरा करना भी काफी मुश्किल भरा काम था। कम्पम्मा इन्हीं परेशानियों और मुसीबतों के बीच पल रही थी, लेकिन कम्पम्मा को यह सब गवारा नहीं था। छोटी सी उम्र में ही उसने बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिया था। वो अपने सपनों को लेकर इस हद तक जुनूनी थी कि अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि अगर उसे गलत रास्तों पर चलकर भी अपने सपने सच करने पड़े तब भी वो ऐसा करने से गुरेज नहीं करेगी। कम्पम्मा फिल्में देखने की काफी ज्यादा शौकीन थी और असल जिंदगी में एक फिल्मी हीरोइन के जैसे जिंदगी जीना चाहती थी। कम्पम्मा की शादी काफी कम उम्र में हो गई थी। घर वाले ने उसकी शादी एक दर्जी के साथ कर दी थी, जिसके बाद वो जल्दी ही एक बच्चे की मां भी बन गई थी। उसके बाद उसके 2 और बच्चे हुए। कम्पम्मा अब 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। पति दर्जी का काम करते हुए किसी तरह घर चला रहा था और ऐसे में कम्पम्मा की ख्वाहिशें पूरी होना नामुमकिन था, जिसके लिए कम्पम्मा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने तो शादी के पहले से अपनी जिंदगी के लिए कुछ और तय कर रखा था। वो बेशुमार दौलत कमाकर अमीरों जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। ऐसे में इसके सपने को पंख तब लगे जब उसने अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बस्ती से दूर शहर में एक अमीर घर में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। इस घर में दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। कम्पम्मा ने इतनी दौलत जिंदगी में पहली बार देखी थी। घर में रहने वाले लोगों की शान और शौकत देखकर वो बेचैन हो उठी और जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए उसने पैसे वाले घर में काम करते हुए चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चोरी करना काफी नहीं था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया और सबसे पहले अपने पति को झांसे में लिया और उसे समझा बुझाकर अपनी बस्ती में चीट फंड का धंधा शुरू करने के लिए मना लिया। कम्पम्मा का दर्जी पति अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता था। उसने उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इस धंधे में अपनी पूरी पूंजी लगा दी। कम्पम्मा ने इस धंधे को शुरू करते ही लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनसे छोटी छोटी रकम जमा करवाना शुरू कर दिया। इस धंधे में उसने जल्द ही अच्छे पैसे भी कमा लिए, लेकिन अचानक उसकी चीट फंड कंपनी बर्बाद हो गई और उसे जबरदस्त नुकसान हो गया। उसके पति की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। साल 1998 में कम्पम्मा का अपने पति से झगड़ा हुआ और उसने अपने पति का घर छोड़ दिया।
अब इसके पास कोई काम नहीं था। जिंदगी जीने के लिए ना रकम थी और ना कोई आसरा। इसके बाद वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर बेंगलोर चली आई। बेंगलोर में एक बार फिर इसने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। अमीर घरों में पैसे की चमक देखकर वो फिर परेशान हो उठी। ऐसे में उसने एक ज्वेलरी शॉप में नौकरी कर ली, लेकिन यहां उसे खुद पर काबू नहीं रहा और उसने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। लेकिन इस चोरी के बाद वो पकड़ी गई और उसे 6 महीने की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद ये फिर दोबारा बेरोजगार हो गई और मंदिरों में भटकने लगी और मंदिरों में ही रहने लगी। कंपम्मा का शातिर दिमाग शांत बैठने वालों में से नहीं था, इसलिए इन्हीं मंदिरों से इसके गुनाह का ऐसा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ जो कभी रुका ही नहीं। दरअसल कंपम्मा ने मंदिर में आने वाली उन औरतों को अपना शिकार बनाने का फैसला किया जो यहां कोई ना कोई मन्नत मांगने के लिए आती थीं। यह घटना 19 अक्टूबर 1999 की है, जब कंपम्मा ने अपने पहले मर्डर को अंजाम दिया। उसने एक 30 साल की अमीर महिला जिसका नाम ममता राजन था, उसको पहला शिकार बनाया। ममता राजन का कोई बच्चा नहीं था और इसी उम्मीद में वो मंदिर आती थी। ऐसे में कंपम्मा ने ममता राजन को अपने झांसे में ले लिया और उसे विश्वास दिलाया कि अगर वो उसके मुताबिक पूजा पाठ करवाएगी तो उसे बच्चा जरूर हो जाएगा। ममता अपने कीमती गहने और कुछ नकदी लेकर मंदिर में आई और कंपम्मा के साथ एक शांत जगह में बैठकर पूजा में शामिल हो गई। पूजा की झूठी विधियों के दौरान कंपम्मा ने ममता को धोखे से लोटे में रखा पानी पिला दिया। पानी पीते ही ममता की मौत हो गई। कंपम्मा ममता के गहने और नकदी लेकर वहां से गायब हो गई। ममता की लाश देखकर पुलिस के होश भी पाकता हो गए थे, क्योंकि ममता की हत्या साइनाइड देकर की गई थी। हैरानी की बात थी कि इस कत्ल को अंजाम देने के बाद कंपम्मा अगले 7 सालों तक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और अपना नाम और पहचान बदलकर गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। लेकिन 7 सालों बाद कंपम्मा एक बार फिर एक्टिव हुई। कंपम्मा ने साल 2006 में फिर एक महिला की हत्या की, वारदात को अंजाम दिया। ये भी एक अमीर महिला थी जिसकी लाश एक गेस्ट हाउस के कमरे में मिली थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह महिला यहां किसी जय अम्मा से मिलने के लिए आई थी, जो अपनी खोई हुई पोती के लिए कोई पूजा करवाने के लिए आई थी। खास बात यह थी कि इस महिला की हत्या भी पोटेशियम साइनाइड देकर की गई थी। पुलिस इस मर्डर के डिटेल में गई तो पता चला कि जय अम्मा कोई और नहीं बल्कि कंपम्मा ही है। इस हत्या के बाद पुलिस को 6 महिलाओं की हत्याओं के बारे में पता चला, जिनमें सभी का कत्ल पोटेशियम साइनाइड देकर किया गया था। बता दें कि पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा केमिकल होता है जिसे खाने के तुरंत बाद किसी की भी मौत हो सकती है, और इस खतरनाक केमिकल के बारे में उसे सुनार की दुकान से पता चला था जहां यह काम करती थी। असल में सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। हत्या की इन वारदात के बाद से ही पुलिस ने कंपम्मा का नाम साइनाइड मल्लिका रख दिया था। आखिर में कंपम्मा ने जब अपने 6वें कत्ल को अंजाम दिया तो वो बच ना सकी और पुलिस के हत्थे चढ़ गई। दरअसल उसने 6वां कत्ल एक नागवेनी नाम की महिला का किया, जिसको शादी के बाद कई सालों तक बच्चा नहीं हो रहा था, जिसे बच्चे का लालच देकर और बहला फुसलाकर कंपम्मा ने इसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक और महिला जिसका नाम रेणुका था, उसकी कंपम्मा के साथ दोस्ती थी, लेकिन कंपम्मा ने इसकी भी हत्या कर दी थी। इसका पति दुबई में था और इसे पता था कि उसकी पत्नी की कंपम्मा के साथ दोस्ती है, इसलिए उसने पुलिस को इस बारे में बताया और पुलिस ने फौरन कंपम्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब कंपम्मा से पूछताछ की तो कंपम्मा ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। अदालत के सामने उसने बताया कि उसे अपने गुनाहों को लेकर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसे हर हाल में अपने सपने पूरे करने थे। साइनाइड मल्लिका ने जिन हत्याओं को अंजाम दिया उनमें भले ही पुलिस को 6 लाशें बरामद हुई, लेकिन इसके अलावा भी इसने कई हत्याओं को अंजाम दिया था जिनके कोई सबूत अब तक नहीं मिले हैं। जब ये मामला कर्नाटक की अदालत में गया तो कंपम्मा और साइनाइड मल्लिका को फांसी की सजा देने का फैसला किया गया। कंपम्मा ने अदालत से सुधरने का एक और मौका मांगा, लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को ठुकरा दिया। लेकिन बाद में इसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया।
कंपम्मा भले ही खुद हीरोइन ना बन सकी हो, लेकिन हिंदुस्तान की इस सीरियल किलर पर साउथ में कई फिल्में बनाई गईं जिनमें इस कोल्ड ब्लडेड मर्डरर के गुनाहों को बखूबी दिखाया गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं जो बहुत ही डरावनी है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।